नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम अभी तक स्वर संधि पढ़ रहे हैं। हम आज स्वर संधि का भेद पढ़ेंगे। अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवा यावह। यहाँ देखिए, एचो अयवा यावह में समझना होगा, पहला समझना होगा हमें एच का मतलब, ये एच प्रत्याहार है। एच का मतलब होता है ए, आई, ओ, औ। ये चारों वर्ण एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो एचो अयवा यावह का मतलब यह हुआ कि अगर एच वर्णों के सामने, एच वर्णों के आगे यदि दूसरे स्वर आए, एच स्वरों के आगे यदि दूसरे स्वर आते हैं, तो इन एच वर्णों के एक को अय हो जाता है, जो यहां सूत्र में दिखाई दे रहा है। आई को आय हो जाता है, जो यहां दिखाई दे रहा है। ओ को अब हो जाता है, जो यहां दिखाई दे रहा है। संधि करेंगे जब इसकी, तो यहां दिखाई दे रहा है। और औ को आव हो जाता है, जो यहां दिखाई दे रहा है। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिएगा, शब्द है, आपने सुना होगा नयनम। नयनम, नयनम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ने जमा अनम। देखिए, ने जमा अनम हमने अभी पढ़ा। एचो अयवा यावह सूत्र के अनुसार एच के सामने, अब देखिए, चूंकि नयनम में ये ने है, ने शब्द है, ने में ए जुड़ा है, यानी एच प्रत्यय का ए इसमें आ रहा है। और एच प्रत्यय के आगे अगर कोई दूसरा स्वर है, तो देखिए ए प्रत्यय के, ए स्वर के आगे आ रहा है, तो क्या होगा, ए को आय हो जाएगा। तो हम देखिए, इस ना से ए को अलग करते हैं, तो ये हल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा ए। ना से हमने ने के साथ जो ए जुड़ा है, हमने उसको यहां अलग कर लिया, तो ना हमारा हल रूप में प्राप्त हो गया है। और ये अनम का आ यहां संधि के लिए नीचे आ जाएगा और यहां पर नम बचेगा। तो देखिए, अब उसके अनुसार ए को आय होना है, तो हम देखिए इसको आय कर लेते हैं, आय। देखिए, और ये ना हमारा ज्यों का त्यों यहां आएगा, आय हो गया है। और आ यहां नीचे ऐसे ही आएगा। तो अब इसको अगर हम मिलाकर लिखेंगे, अब हम पहले इसको, जिसमें संधि करनी है, हम इसको यहां कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आय, जो यहां पर आय, जो ए को आया था, ये आ मिलने के बाद इसका हल जो है वो हट जाएगा, आय हो जाएगा। अब देखिए, ये आय होने पर ये नयनम कैसे बना, तो इस ने का हमने ए अलग किया था, तो ये ना हल बचा था, इसको आय हो गया था, और आय के साथ आ मिलने से ये आय हो गया है, जिसमें से हल हट गया है। तो देखिए, ये ना बचा है हमारा यहां, ये ना बचा हमारा ना, और ये आय और आ आय होकर, इसको देखिए ये हो गया है हमारा आय। और अनम हमारा यहां शेष बचा था, तो देखिए आय हमारा यहां से बच गया था। नम, आय और नम, नम यहां हमारा शेष आया। अब हम इसको संयुक्त करेंगे, मिलाएंगे, तो देखिए ये बन जाएगा नयनम।
ने के ए को अय हुआ था, उस अय के साथ आ मिला तो ये अय हो गया, ने का ए निकल जाने पर ने हल हो गया था, ये अय आ गया, और नम हमारा जहां ये यहां संधि हो गया था तो यहां नम बचा था, वो नम यहां आ गया। हम अब इसको संयुक्त करके लिखेंगे तो शब्द हमारा बनता है नयनम। इस तरह से ये संधि हमारी पूर्ण होती है। अब देखिए, अब आई का उदाहरण हम लेंगे। इसी अब हम आई का उदाहरण लेते हैं। देखिए, शब्द है नायक। नायक, नायक शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, नय और अक। नय और अक दो शब्दों से मिलकर नायक बना है। एचो अय सूत्र से जब हम यहां संधि करेंगे तो इससे हम, ये हमारे पास नय है तो नय में एच का आई आ रहा है नय में, तो हम इसको देखिए अलग कर लेते हैं। नय से जब हम आई को अलग करेंगे, आई हमने ये अलग कर लिया है, ये हमारा अलग हो गया है नई, और संधि करने के लिए इस अक का आ यहां आएगा और यहां पर ये का शेष वचन रहेगा। अब देखिए, सूत्र के अनुसार आई को आय होना है तो हम इसको आय कर लेते हैं। ये ना हमारा ज्यों का त्यों नीचे आएगा, आय को हम आय कर लेते हैं और ये अक का आ नीचे आ जाएगा ज्यों का त्यों। अब जब हम यहां संधि करेंगे तो देखिए, ये आ जब या में मिल जाएगा तो ये देखिए हो जाएगा, ये ना जो का त्यों रहेगा तो इसको ये हमारा यहां बनेगा आय। देखिए, इस आय का आय या हलंत जो है, इसमें जब आ मिल जाएगा तो ये हमारा बनता है आय। अब देखिए आय, अब इससे ये नायक कैसे बना। हमने बताया कि नायक में दो शब्द हैं, नई और अक। नई में से हमने आई को अलग किया तो ये ना हमारा हलंत बचता है। तो देखिए, ये नई हमारा हलंत जो बचा था वो यहां आ गया है, आय को यहां आय हो गया और इस आय में अक का ए मिल गया तो ये हमारा आय होता है। तो देखिए, ये आय यहां आ गया और यहां अक का शेष बचा था तो देखिए वो का यहां आ गया है। तो जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे, देखिए ये ना जब इस आ से मिल जाएगा तो ना हो जाएगा, तो देखिए ये बन जाता है हमारा नायक। मैं समझता हूं समझ गए होंगे। नई में से हमने आई को अलग किया तो ना हलंत बचा हमारा, उस आई को, इस जो ना का आई है उस आई को इस सूत्र के अनुसार आय हो गया, जो जिसके साथ इस अक का आ मिल जाता है। इस आय के साथ, इस वाले आय के साथ ये आ मिलने पर इसका हलंत जो है वो समाप्त हो जाता है और ये आय बन जाता है और ये अक का यहां शेष फिर आता है। इस तरह से हम इसको मिलाकर लिखते हैं तो ये हमारा शब्द बनता है नायक। देखिए, इसी तरह से गायक, दायक, सायक, इसी तरह की संधियां इसमें होती हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब हम ओ और औ के उदाहरण देखेंगे। देखिए, ओ का उदाहरण हम लेते हैं तो देखिए, आपने शब्द सुना होगा पवन। पवन, पवन शब्द में भी दो शब्द हैं, पो और अन। अब देखिए, चूंकि एचो अय सूत्र है, एचो अय सूत्र के अनुसार ओ के सामने अगर कोई भी वर्ण आएगा इसके अलावा तो ओ को
अब हो जाएगा इस एचो अयवायव्य सूत्र के अनुसार। तो देखिए अब हम इस पो से ओ को अलग करते हैं संधि करने के लिए। तो देखिए ये इस तरह से हो जाएगा। जब हम पो से ओ को अलग करेंगे तो ये पा हमें हल रूप में प्राप्त होगा और फिर यहां संधि करने के लिए इस अन का आ यहां आएगा और यहां पर ना शेष रह जाएगा। अब देखिए सूत्र के अनुसार ओ को अब होना है तो हम इसको ओ को अब कर लेते हैं। देखिए ये हमारा ओ को अब हो गया है और ये आ अन का आ जो है वो ज्यों का त्यों नीचे आ जाएगा। अब जब ये आ इस हल वा के साथ मिल जाएगा तो ये मिलकर बनेगा अब। इसका ये हल यहां से समाप्त हो जाएगा। अब देखिए इस अब के बनने से ये पो जमा अन से पवन कैसे बना, तो समझ लीजिए एक बार फिर से। पो पवन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना पो जमा अन। अब इस पो के ओ को जब हमने अलग किया पा से तो पा हमें हल रूप में प्राप्त हो गया। देखिए यहां पर यह पा हमें हल रूप में प्राप्त हो गया और इस ओ को इस सूत्र के अनुसार अब हो गया है और इस अब में इस अन का आ मिल गया है यहां पर। तो इस अब हलंत के साथ जब आ मिल जाता है तो यह अब बन जाता है। तो देखिए इस अब को हम यहां लिख लेंगे और इस अन का हमारे पास ना यहां पर शेष बचा था, ना शेष बचा था। देखिए इस ना को हम यहां लिख लेते हैं और जब हम इनको संयुक्त करते हैं तो देखिए ये आ जब इस हलंत पा के साथ मिल जाएगा तो ये पा पूरा हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा पवन। इसी तरह से भवन शब्द भी बनता है, इसी तरह से पवित्र भी बनेगा। उसमें यहां अन की बजाय पवित्र में इक हो जाएगा। तो अब हम इसके आगे देखिए, अब हम आब का उदाहरण देख लेते हैं। आब का उदाहरण देखेंगे जो औ से परिवर्तित होता है। देखिए इसका उदाहरण हम देखते हैं नाविक। देखिए शब्द है नाविक। नाविक शब्द देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, नाव जमा इक। एचो अयवायव्य सूत्र के अनुसार यदि औ के सामने औ के रहते यानी एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले किसी वर्ण के सामने अगर दूसरा कोई स्वर आता है तो उसको ए को आई को आय, ओ को अब, औ को आब हो जाता है। उसी नियम के अनुसार यहां नौ में चूंकि औ मिला हुआ है तो हम इसकी यहां संधि कर लेते हैं और इस नौ से संधि करने के लिए हम औ को अलग कर लेते हैं। देखिए यहां हमने नौ से औ को अलग कर लिया है तो ये ना हमें हल रूप में यहां प्राप्त हो जाता है और इस इक से संधि करने के लिए इस इक का ई यहां आ जाता है। अब सूत्र के अनुसार औ को आब होना है, औ को आब होना है। तो देखिए हम यहां औ को आब कर लेते हैं। ये औ को आब हो गया है और इस आब में इक का ई यहां आ जाता है। तो जब इस आब के साथ इस वा हलंत के साथ हल के साथ ये ई मिल जाएगा तो देखिए ये संयुक्त होकर बनेगा आ वी। अब देखिए ये बन गया है आ वी, आवी। अब देखिए इस आवी बनने पर यह नाविक कैसे बना है समझ लीजिए। नाविक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, नौ जमा इक। अब नौ से हमने औ को अलग किया है संधि करने के लिए तो ना हमारा देखिए यह हलंत बचा है यहां पर
देखिए ये हलंत हमारा जो बचा है वो हमने यहां लिख लिया है। औ को आब हो गया है और इस आब हलंत में जब इक का ई यहां जुड़ा है तो ये बन गया है आवी। तो देखिए इस आवी को हम यहां लिख लेते हैं, ये आवी हमारा यहां आ जाता है और इस इक में से इक का ई यहां आ गया था तो यहां पर का शेष बचा था, वह का जो शेष बचा था वो देखिए यहां हमारा आ जाता है। देखिए वो ये का यहां आ गया है और अब अगर हम इसको जब संयुक्त करके लिखेंगे तो जब ना हलंत में ये आ मिल जाएगा तो ये ना हो जाएगा और वी का नाविक, ये हमारा शब्द बनता है नाविक। इसी तरह से पावक बनता है। इसी तरह से जो आव वाले जो भी शब्द हैं वो सब इसी तरह से बनेंगे। देखिए मित्रों, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की यह है, पुस्तकों में या दूसरे चैनल्स पर आपको यह हो सकता है संधियां पढ़ा दी जाएं, मगर इस सूत्र का अर्थ, इस सूत्र का क्या अर्थ होता है, यह कैसे सूत्रबद्ध होता है, यह कैसे काम करता है और संधि के उपरांत दो शब्दों को मिलकर कैसे कोई शब्द बनता है, इसको हमने यहां अच्छी प्रकार से समझा दिया है। मैं समझता हूं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई शंका है तो कमेंट करके हमें बताइएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा जिससे आपका नोटिफिकेशन ऑन हो सके, जिससे हम जो नई हमारी वीडियो आएंगी वो आपको तुरंत मिल सकें, और लाइक कीजिएगा। फिर हम अब इसके अगले चरण में स्वर संधि का अंतिम भाग वृद्धि संधि पढ़ाएंगे, जो आप अगले चैनल में देखेंगे। और दोस्तों जुड़े रहिएगा, ये हमारा चैनल हिंदी का सीखना और सिखाना बड़ा रोचक होने वाला है, बड़ा मजेदार होने वाला है। इसमें हम आगे बहुत सारी क्विज लेकर आएंगे, बहुत सारे आपको जो माइंड गेम्स हैं वो हम लेकर आएंगे, जो आपकी भाषा की पठन और पाठन दोनों में आपको पारंगत बनाएंगे। ये वीडियो हमारा कैसा लगा इसको लाइक करके कमेंट करके हमें बताइएगा, मगर दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन की तुरंत जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार।